आप देख रहे हैं राजस्थान आप निवास। मैं आपका साथी विनोद गोस्वामी। आज हमें हनुमानगढ़ ज़िले के तहसील नौर में, जहां एक सवेरा नाम से संस्था चलाई जाती है, लगभग पिछले 3 साल से गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क सुबह भोजन करवाया जाता है। एक बड़ी सेवा है भोजन की मानव के लिए। तो ये इस संस्था के बारे में हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इस संस्था के संस्थापक और यहाँ पर भोजन भी करें, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर। सर, आपने ये संस्था चला रखी है सवेरा संस्था के नाम से, कब शुरू की ये संस्था और इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार की सकारात्मक सोच करने वाली संस्थाओं का चयन किया। जी सर। और दूसरा, आप दोनों साथियों का भी मैं सवेरा सेवा संस्थान की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ प्रांगण में पधारे और जो लोग हम करने का प्रयास कर रहे हैं नौर नागरिकों के सहयोग से, उसको आपने वेटेज दिया। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। जी सर। संस्था को हमने प्रारंभ किया 1 जनवरी 2015 को। जी सर। तो हमारी सोच ये थी कि सकारात्मक सोच करने वाले या जो सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वो एक मंच पे आएँ। जी सर। आने के बाद हम ये कर पाएँ, ऐसा कुछ दे पाएँ कि सामाजिक सोच रखने वाले लोग एक मंच पे इकट्ठा होके समाज को कुछ दे पाएँ। जी सर। एक्चुअल में रिटर्न टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमारा है। हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो हम भी सोसाइटी को कुछ दे पाएँ, ऐसी हमारी सोच थी। उस सोच के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो प्रारंभ किया वो हमने कंबल वितरण से प्रारंभ किया। ज़रूरतमंद व्यक्ति को एक कंबल मिले, ऐसी हमारी सोच थी। और उसमें हमने होमवर्क करने का ये प्रयास किया कि हमारे नौहर नगर पालिका क्षेत्र में 30 वार्ड थे उस समय, अब ज़्यादा हैं। तो हमने प्रत्येक वार्ड में एक सवेरा का प्रेरक बनाया और उसके माध्यम से हमने प्रत्येक वार्ड में 3 ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिए। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट चलता है निवाला, जिसमें ज़रूरतमंद व्यक्ति लगभग 100+ लोग नित्य भोजन करते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति, तो उनको यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, लोगों का सहयोग रहता है। इसमें कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है कि किसी भी प्रत्येक परिवार में 6 ऐसे अवसर आते हैं जो सामाजिक सरोकार से जोड़ सकता है। मसलन उसके बुजुर्गों की पुण्यतिथि, उसकी शादी की वर्षगांठ, पति या पत्नी में उनका जन्मदिन, या मिनिमम 2 बच्चे हैं तो उनका जन्मदिन। हमारा निवेदन यह रहता है कि एक अवसर सामाजिक सरोकार से जोड़ें और हमारे यहाँ आएँ, बच्चों का जन्मदिन मनाएं, अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएं, अपने बुजुर्गों को याद करें और हमारे साथ जुड़ें। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें बेहतरीन सहयोग मिलता है नौहर के नागरिकों का और नौहर प्रवासियों का, और एतराफ़ जो भी जनता रहती है हमें बेहतरीन सहयोग दे रही है। और हमारा ये निवाला प्रोजेक्ट, जहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, ये नित्य चलता रहता है। सर, लगभग कितने समय से भोजन करवाते हैं? प्रतिदिन कितने ज़रूरतमंद परिवार इस संस्था से पेट भरते हैं? लगभग 100+ लोग नित्य यहाँ भोजन करते हैं और ये कंटिन्यू व्यवस्था चल रही है। आज तक कभी बीच में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया है। नौहर के लोग देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी वस्तु की, किसी भी भौतिक संसाधन की हमारे पास कमी नहीं रहती। नहीं हमारा कोई साथी कहीं जाता है, यहीं लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। नित्य रसोई चलती है, विशेष अवसरों पर विशेष भोजन होता है और नित्य अलग अलग तरीके के पकवान बना के हम लोगों को देते हैं, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो ये महसूस नहीं करे कि वो फला चीज़ हमने खाई नहीं, या उनको सब चीज़ें उपलब्ध रहती है। सर, एक भोजन करना समाज के लिए, एक व्यक्ति जो अपना पेट भरता है, ये सोच सर आपने कि गरीब बच्चे हैं जो भूखे सो जाते हैं शाम को, कभी जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, ये सोच सर आपसे कहाँ से प्राप्त हुई? सर, हमारे यहाँ नौहर का एक इतिहास है। जी सर। यहाँ अमरनाथ जी का डेरा है जो 100 साल से ऊपर का है। जी सर। संतों की नगरी भी कहते हैं। नौहर का नाम 9 हरियों से भी जुड़ा है और नौहर में अनेक मामाशाह हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। बचपन से, चूंकि मैं स्काउटिंग में रहा हूँ, तो सामाजिक संस्कार तो मैंने बचपन से जिए हैं। और मेरे साथ जितने भी सवेरियन साथी हैं उसमें से 90% लोग बेसिक रूप से स्काउट्स हैं। तो वहाँ मैंने ऐसा पढ़ा नौहर के इतिहास में कि अमरनाथ जी का डेरा है। वहाँ उस समय सैकड़ों वर्ष पूर्व वहाँ एक आवाज़ आती थी कि नौहर में कोई भूखा नहीं सोए। जब उस समय नौहर में कोई भूखा नहीं सोता था, तो अब तो बहुत साधन संपन्न लोग हैं, ईश्वर ने सबको बहुत कुछ दिया है, तो ऐसा नौहर में कुछ किया जाए कि नौहर में कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया और निरंतर चल रहा है। अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, बहुत से प्रोजेक्ट हैं। निवाला है, ज़िंदगी प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन देते हैं लोगों को। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो लोगों को अब महसूस हुई है। हमने सर्वप्रथम 1 जनवरी 2019 को प्रारंभ कर दिया था। ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोग निःशुल्क देते हैं। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन भी है,
हमारा रक्त योद्धा नाम का एक प्रोजेक्ट बहुत फेमस हुआ और नोहर के लिए रिकॉर्ड भी है। हमने प्रत्येक वार्ड में जाकर नुक्कड़ सभाएं की, लोगों को प्रेरित किया रक्तदान करने के लिए। रक्त योद्धा शब्द हमने गढ़ा। उसके बाद में वृक्ष मित्र हमारा प्रोजेक्ट है, जिंदगी है और सेल्फी विद परिंदा है, पक्षियों को दाना पानी। देखिए हमारे समाज में काम हो वो आपने किए हैं। हाँ, हमने चौपायों के लिए पानी पीने के ठान लगवाए हैं, तो पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए हैं। इस प्रकार की योजनाएं रहती हैं। एक परिवार एक जिंदगी प्रोजेक्ट, एक परिवार एक रज़ाई प्रोजेक्ट चलता है। सर्दियों में लगभग 400-500 परिवारों को हम रज़ाई देते हैं, कंबल, लोई, इनकी तो हमने काउंटिंग ही छोड़ दी। सर आपका इस संस्था के माध्यम से क्या शौक रहता है? देखिए, मुझे सवेरा से जुड़े हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। जी सर। हमने हर तरह से सहयोग करने की कोशिश की है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, हर तरह से हमने सहयोग किया है। जी सर। संस्था समय समय पर अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रही है जी सर। और हर प्रोजेक्ट जो है वो नोर के भामाशाह हूँ, जी सर। समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से हमने ये सारे प्रोजेक्ट पूरे करते रहे हैं। और हमारे जो सवेरा के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहता है। जी सर। सर आगे का ये संस्था में क्या कह रहे हैं, आगे जो क्या नई पहल है? जी, जैसे संस्था हर बार नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रही है, उसी तरह से हमने 8 मार्च 2021 को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बेटी जन्मोत्सव। नोर तहसील क्षेत्र में जितनी भी बेटियां जन्म लेंगी 8 मार्च 2021 के से लेके 1 साल तक 7 मार्च 2022 तक, जी सर, इस दरमियान जितनी भी बेटियां जन्म लेगी उन सभी बेटियों को सवेरा सेवा संस्थान अपनी तरफ से एक सगुन के तौर पे चांदी का सिक्का भेंट करेगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो निर्विरोध रूप से लगातार 1 साल चलता रहेगा। जी सर। उसमें सभी टीम मेंबर्स का, पूरी नोर जनता का इसमें सहयोग रहेगा। सर आपका शुभ नाम? हरी सिंह है। सर इस संस्था के प्रति आपको कितने समय हो गए जुड़े और क्या कार्य रहता है आपका? 2-3 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। और पीछे तो जब लॉकडाउन था तब तो मैं भी सवेरे आते थे 5:30 बजे। जी सर। फिर सब्जी लेके मंडी से यहाँ आते थे या काट वाट के सब्जी, और फिर जो लोग आते थे लेने सब्जी रोज़ाना तो उनको क्या नाम लिख देते थे, पूछ लेते भी कितने आदमी है आपके घर के, वो 10 आदमी है तो 10 के हिसाब को खाना दे दिया। और सब लाइन में खड़े करके दूर, जैसे थोड़ी कोरोना काल की वो भी, हाँ सर के वो भी मतलब ऐसे चलता था हमारा। कोरोना काल में सर एक कोरोना काल था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति डरता था, आपकी संस्था ने अच्छा कार्य किया, इसके बारे में सर आपको हिम्मत कहाँ से प्राप्त हुई है? वो अपने आप लोगों के देखे हुए, जैसे हॉस्पिटल है मेरा, या सुबह हॉस्पिटल है तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं कि भाई हमारी कोई सहायता करो। जैसा भी हम दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर इस संस्था के माध्यम से मैं जुड़ा। मैं कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है हमने खुद से भी सहायता की अपने आप से। और फिर यहाँ जैसे लगा भी लोग गरीब के मारे और मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, इसलिए हमने मतलब दिन रात करके, रात को भी हम मतलब देर रात तक भी काम करते थे यहाँ सुबह के लिए भी खाना। लगभग लॉकडाउन में कितने रोजाना भोजन यहाँ से कर जाते थे? यहाँ 400 से लेके मतलब 1100 तक 1200 तक आदमी मतलब जुड़ जाते थे हमारे। हाँ सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है, और आपका शुभ नाम और संस्था के प्रति क्या शौक रहता है आपका? धन्यवाद आपका संस्था प्रांगण में पधारने पर। मैं मुरलीधर छिपा। स्काउट जीवन जब मैंने स्कूली टाइम में जिया, उसके बाद जब मैंने राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर लिया तो हमें ये कहा गया कि ये राष्ट्रपति अवार्ड है, आपको आजीवन रखना है। आजीवन कैसे रखोगे, उसके लिए आपको समाज सेवा करनी है। समाज सेवा के लिए भाई साहब ने जब ये मंच तैयार किया तो हम लोग इसके साथ जुड़ गए। उसके बाद इस संस्था के जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल छोटे से छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट को हम एक टीम के माध्यम से पूरी नगरी को किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा मिले, हम उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। हम आज इस संस्था में मौजूद है, और इस संस्था में जो एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो खाना बनाता है, हर समय अपनी चूल्हे के पास धूप में और गर्मी सर्दी बैठता है, उनसे बातचीत करेंगे। नीताऊ जी राम राम राम। संस्था में लगभग कितने समय में खाना बना रहे थे? मैं 3 साल हूँ। अच्छा 3 साल लगातार सेवा करिया? हाँ लगातार। वो एक खानो ए जगह खाना बनावा है, अंगी भी बहुत बड़ी शौक है थारू भी। मैं या मानू भी जो खाना बनाना रहे बांगो बड़े ज़्यादा शौक है, तो अंग प्रति थारो के कहना है?
मैं कहना बढ़िया गरीब आदमी भोजन करे। अच्छा अच्छा, तो लगभग थे परमानेंट खाना बनाओ? हाँ मैं परमानेंट। अच्छा अच्छा, तो अठ लगभग कितना जना भोजन करे और थारी के प्रति भावना रहे? मार तो भावना बढ़िया है, आयरन अच्छी तरह में पिड्डियाँ देवा, अच्छी थाली साफ करके देवा, बढ़िया तरह पानी देवा, बढ़िया तरह रोटी खुआ। ठीक है, बेचारा गरीब आदमी भोजन करे। आपको यहाँ कितने समय हो गया खाना खाते हुए? हो ही गया 3-4 साल। कहाँ रहते हो आप? अठी झुग्गिया में। अच्छा, झुग्गिया में। हाँ, कैसा खाना मिलता है आपको? खाना बढ़िया मिलता है। इनके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, इनके बारे में क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद जाएंगे, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। सड़ा टाबरी अठी खाता है। अच्छा, सगला टाइप। हाँ कोरोना काल में भी आप यहाँ थे? हाँ, जी। आप कितने समय हो गए खाना खाते हुए? 3-4 सालों में हम ही हो गए। कैसा खाना मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया मिलता है वैसा। अच्छा, लॉकडाउन में भी ये भी हमारे सहायता करते हैं, हर चीज़ बांटते हैं हमें झुग्गियों में आके। राम राम माता जी। राम राम भाभी जी, कैसे हो? बहुत अच्छे है। अच्छा, खाना खा रहे हो यहाँ? हाँ, कितने समय से खाना खा रहे हो? बहुत समय से ऐसे खाना करें। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? हम तो ऐसे डेरा लेके रहते हैं। अच्छा अच्छा, डेरा रह के। सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप नौहर पधारें, जी सर। हमारी विनती, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना रहेगी कि हमारी संस्था के प्रांगण का अवलोकन जरूर करें। जी सर। अवलोकन करने के बाद हमें आप अपने शानदार सुझाव दें, ताकि हम सुझावों के अनुरूप कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम ये महसूस करते हैं हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, अवलोकन अवश्य करें। आज थे हम सवेरा संस्था नौर में, तो आपको बताया किस तरह से ये संस्था चल रही है, किस तरह से गरीब का जो पेट भर रहे है भोजन से। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।